नमस्कार दोस्तों, सरस्वती पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूकेएसएससी और यूकेपीएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जीके के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और साइंस से थोड़ी रिलेटेड। तो देखते हैं हम। तो ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप कंठस्थ याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम देखते हैं। ये है एक हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा कि जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था 5 मार्च को, तो उसमें जो पेपर का लेवल था वो अलग ही टाइप का था। उसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो है बहुत कम आए थे। तो उसको हम प्लान बी की कैटेगरी में रखेंगे उस पेपर को। और जो है प्लान ए में रखेंगे हम जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो है परीक्षा में थोड़ी अंक बढ़ने का फ़ायदा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती नहीं है गंगा की सहायक नदी। तो आप गंगा की सहायक नदियाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं। वैसे डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो ये है 78%। इसके बाद देखते हैं कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में के लिए अधिकतम समय लेता है, तो ये लेता है बृहस्पति। अगला देखते हैं किसके पास विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो यूएनओ के जितने भी संगठन हैं उनका आप स्थापना वर्ष हमेशा याद रखें, कभी भी पूछा जा सकता है। और ये रिपीट बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनका मुख्यालय कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई। इसके बाद अगला देखते हैं हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है, महानदी। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी गलत ना करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको जो है परीक्षा में अच्छे अंक मिलने की उम्मीद रहती है ऐसे क्वेश्चन से। अगला देखते हैं सुनामी है समुद्री लहरों का भूकंप द्वारा आना। अगला देखते हैं कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आपने देखा होगा कि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सी नहीं गुजरती, कौन सा नहीं होता है इसमें से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप तैयार करके रखें। तो ओडिशा है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से ओडिशा ऐसा है जहाँ से नहीं गुजरती। आप मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उड़ीसा से भी गुजरती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं सीढ़ीदार खेत है, तो सीढ़ीदार खेत उत्तराखंड में है, पहाड़ी राज्यों में होते हैं। दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो सिलचर व पोरबंदर। वह लिन्नी है, ये वह है। तो सिलचर और पोरबंदर जो है पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सरस्वती पाठशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगला देखते हैं नीली क्रांति संबंधित है, तो ये है मत्स्य उत्पाद। तो जितनी भी क्रांतियां हैं, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, इनको आप अच्छे से तैयार करें, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह है चंद्रमा। इसके बाद अगला देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला भारत का वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में बना था। यह एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। तो इससे भी जुड़े क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि पाटली दून इसके बीच में है। जो इस
राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाटलिपुत्र स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसी से जोड़ के आप क्वेश्चन देखिएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील। जितनी भी झीलें हैं आप पढ़ लेंगे। एक है वेम्बनाड, एक होता है पुलिकट। पुलिकट में पिछले बार भी पूछा गया था पुलिकट से क्वेश्चन। सांभर झील। ऐसे आप झीलें सारी पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं? तो जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो अरावली में पाई जाती है। तो आप अरावली का जो है, अरावली में गुरु शिखर है सबसे ऊंचा पॉइंट, तो वो भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा झरना कहाँ है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे बड़ा झरना है। अगला देखते हैं, भूकंप अंकन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप का अंकन किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग को आप हरित क्रांति से देख सकते हैं कि उन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत की बात करें तो भारत में स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और ये 1997 में हुआ था। तो इसकी बात करते हैं, इससे पहले की बात है तो 1901 आपने पढ़ा होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित। तो ऐसे आप प्रोटोकॉल पढ़ के जाएंगे जो पर्यावरण से संबंधित है। अगला देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला देखते हैं, किस देश की राजधानी लीमा है? तो पेरू। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसको हम प्लान बी ही कहेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, प्लान बी के अंतर्गत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ऐसे आप हर किसी देश की राजधानी तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य मुख्य देश हैं उनकी राजधानी हमेशा याद रखें। अगला देखते हैं, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। तो मंगोलिया में गोभी मरुस्थल स्थित है। तो आप जो अन्य मरुस्थल हैं, सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, ऐसे सभी मरुस्थलों के बारे में अच्छे से पढ़ लें। अगला देखते हैं, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो जो बोमडिला दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो जितने भी दर्रे हैं भारत के प्रमुख, या उत्तराखंड के कहें तो उनको आप अच्छे से देख लीजिए। दर्रों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो आपने शिपकीला जो हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ालाचा है, और इसके अलावा तुंजुमला या पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, आप उनको सबको तैयार कर लीजिए। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो प्राणी व पर्यावरण के पारस्परिक संबंध से। अगला है, जारवा जनजाति कहाँ की निवासी है? तो यह है अंडमान निकोबार की। तो जितनी जनजातियां हैं प्रमुख उनको आप पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जनजाति से भी। देखते हैं, पृथ्वी को की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहते हैं? तो ये कहते हैं मिल्की वे, और हिंदी में आकाश गंगा। ओजोन परत रोकती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से रोकती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो जितनी भी वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली नहर? तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है सुएज नहर से रिलेटेड। तो भूमध्य सागर, लाल सागर, इसको आप याद कर सकते हैं। ट्रिक मेरे की मुझे याद है जिससे आप याद रख सकते हैं, तो ला भौ,
लाभ करके आप याद कर सकते हैं स्वेज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो यह है ताप्ती और नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, बहुत बार पूछा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सुनामी, सुनामी कहते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कच्छ की खाड़ी, एक बार बहुत बार पूछा गया था पहले। तो कच्छ की खाड़ी, इसको आप आंसर को थोड़ा देख लीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी ही भारत की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। इसको हम देखेंगे, इसका मैं कमेंट में आंसर दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है। अगला देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। भी कर्क रेखा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से नहीं गुजरती, किस राज्य से? तो वह है उड़ीसा। तो ये 8 राज्यों से होके गुजरती है भारत के बीचों बीच से। अगला है, भूकंप द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल के द्वारा। पृथ्वी के भीतर का भूकंप की उत्पत्ति होती है, जो पृथ्वी के भीतर जो भूकंप की उत्पत्ति होती है किसी नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है फोकस या मूल। इसके बाद अगला देखते हैं, भूकंप के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र, एपिसेंटर आपने पढ़ा होगा, तो वो कहते हैं इसको। जो भूकंप के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थान होता है, जब कहीं भूकंप आता है तो उसका अधिकेंद्र कहाँ था, ये पूछा भी जाता है। अगला देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पश्चिम से पूर्व। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व, ना कि पूर्व से पश्चिम। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का घूर्णन होता है। अगला है, जनगणना 2011 का नारा था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया था यूकेएसएससी द्वारा। तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो जनगणना से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको तैयार करेंगे। प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत कितना है, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करके चाहिए। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में सम्मिलित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से सम्मिलित है। अगला देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसकी सर्वाधिक गति होती है, यह कभी परिवर्तित नहीं होती, एक समान घूमती है। तो ऐसे सर्वाधिक गति पृथ्वी की कभी नहीं होती, वह समान रूप से घूमती है। अगला देखते हैं, सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह एंडीज। ये मुख्य क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हिमालय है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है, जो रेंज है, अंग्रेजी में रेंज, आप अंग्रेजी वर्जन भी देखेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, चिली जो है, चिली ऐसे करके चिली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर वो पाई जाती है। तो इसको आप याद रखें हमेशा। अगला देखते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण? तो अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक। तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान का प्रकार है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, तो ये है हेलोफाइटस। अभी आपने 5 तारीख वाले कनिष्ठ साहित्य के पेपर में देखा होगा कि मैग्रोव वन जो है नमक के पानी में पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला देखते हैं, कौन वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए
उत्तरदायी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी फैक्ट उसके याद रखें। कौन भारत का पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो कलपक्कम। कलपक्कम इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी हैं आप याद रखेंगे, कूडनकुलम है, तारापुर है, नरौरा है, ये सब आप याद रखेंगे, इससे आपको फायदा होगा। अगला देखते हैं। भारत में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो ये है कंचनजंगा। इसका आप आंसर एवरेस्ट ना करें, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में। ये बात हो रही है भारत की। तो कंचनजंगा हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जो है सिक्किम में। अगला देखते हैं। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो फंडी की खाड़ी, कनाडा। तो कनाडा में जो है फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अगला देखते हैं। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है तो कहलाता है मुहाना या एस्चुरी। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से हैं? तो जो सबसे बड़े हिमानी या ग्लेशियर है वो है महाद्वीपीय ग्लेशियर। इसके बाद अगला देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? एक दिन घटेगा। इसके बाद अगला देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.9%। इसके बाद अगला देखते हैं। डूरंड रेखा कौन से देश को अलग करती है? तो जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसके बाद देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका देखेंगे हम, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं? तो वायुदाब है, वायु की दिशा, ताप, आर्द्रता। मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगला देखते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसको। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल। तो ये वीपीडीओ में पूछा गया था 2018 में, जो एग्जाम हुआ था। अश्व अक्षांश, तो उसको आप याद रखेंगे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। इसके बाद छत्रक शिला या मशरूम रॉक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मरुस्थल में। मशरूम रॉक या छत्रक शिला कहा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। भूगोल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये सवाना कहा जाता है। तो जितने भी घास के मैदान हैं आप उनको याद रखेंगे। वेल्ड्स है, सवाना है, प्रेयरी है, बहुत से हैं, उसको आप याद रखेंगे। 6-7 इम्पोर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी, तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी पर। इसके बाद अगला देखेंगे। हिमालय का वह भाग जो करेगा नहीं है, करेवा के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह है कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जलप्रपात या विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक और कावेरी नदी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। शिव समुद्रम जो है जलप्रपात या जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कावेरी में है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला देखते हैं। ओडिशा की तालचेर श्रेणी
मुख्य रूप से संबंधित है? तो ये है कोयला भंडार के लिए। ओडिशा की तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तालचेर श्रेणी, कोडरमा और खेतड़ी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनको याद रखें। अगला देखते हैं, किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो ये है छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, निम्न में से भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड बंदरगाह, तो ये है विशाखापत्तनम। सारे बंदरगाह जितने हैं पॉपुलर, उनको आप पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो यह दक्कन का पठार। अगला है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो झीलें बहुत पूछी जाती हैं, पुलिकट झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील, तो ये मणिपुर में है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। अगला देखते हैं, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए, बैलाडीला खान, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह प्रयागराज, इलाहाबाद। तो जो रेलवे के मुख्यालय हैं वो भी पूछे जाते हैं कभी कभी। इसके बाद अगला देखते हैं, माजुली द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य में, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है जो आसाम के पास है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग नॉर्थ अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक मार्ग है? विश्व का सबसे अधिक व्यस्त मार्ग समुद्री। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई जो है भारत का सर्वाधिक जो प्राकृतिक बंदरगाह है सबसे बड़ा, मुंबई में। अगला देखते हैं, कौन अवसादी शैल है? तो बलुआ पत्थर जो सैंडस्टोन है वो अवसादी शैल है। तो शैल आप पढ़ लेंगे, आग्नेय शैल होती है, एक होती है अवसादी, एक होती है रूपांतरित। तो ये 3 टाइप की शैलें होती हैं, इनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अगला देखते हैं, पश्चिम तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह है मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है जाना जाता है, जो गोवा से केरल के बीच का क्षेत्र है। अगला देखते हैं, कौन सा महाद्वीप पर्वत में स्थित नहीं है? तो जो महाद्वीप पर्वत नहीं है वो है एटलस पर्वत। कौन सा महाद्वीप के पर्वत नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको हम देखेंगे एटलस पर्वत। वैसे एटलस पर्वत की हम बात कर लेते हैं, तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अनाई मूडी, जो अनाई मूडी है वो उच्चतम शिखर है? तो ये है पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का। इसके बाद अगला देखते हैं, किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई लगभग अलग करती है? तो लघु हिमालय को शिवालिक से MBT अलग करती है। तो MBT MCT आप याद रखेंगे, जो बहुत पूछा जाता है। तो वीडियो लंबी, इसके बाद बहुत क्वेश्चन है, तो मैं इसको अगले पार्ट में कराऊंगा। तो आप चैनल में बने रहें और हमारे जो YouTube चैनल है सरस्वती पाठशाला, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी बताए उनमें से जिसमें डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिए, पिन कमेंट के ज़रिए आपको उत्तर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।